हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल यूपी बोर्ड सीबीएसई बोर्ड। सो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी पुलिस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में। और ये एक प्रैक्टिस सेट है, ठीक है। तो इसमें 35-36 प्रश्न हैं। आप इसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है। ये आपके लिए हेल्पफुल रहे होंगे। पहला क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है कि चंद्रगुप्त द्वितीय को किस नाम से जाना जाता था। तो चंद्रगुप्त द्वितीय को जो है विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन नंबर सी क्या है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीत गोविंद के लेखक कौन थे। गीत गोविंद के लेखक कौन थे। तो गीत गोविंद के जो लेखक हैं तो वो जयदेव थे। कौन थे, जयदेव, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ठीक है। एक मिनट, थोड़ा सा इसका जो है शार्पनेस बढ़ा दे, ठीक है। देखिए इसमें बोल रहा है, तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि किस लड़ाई में मोहम्मद गौरी के लिए दिल्ली क्षेत्र खोल दिया गया था। तो ये जो है तराइन के द्वितीय युद्ध में क्या कर दिया गया था, खोल दिया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना कलानुक्रम में सही है। तो कौन सी घटना जो है कलानुक्रम में सही है। तो ये जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है ये भारत छोड़ो आंदोलन के कैबिनेट मिशन प्लान था, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है पांचवा, देखते हैं। बोल रहा है कथकली किस राज्य का लोक नृत्य है। तो ये कथकली जो है ये आपका केरल का है, ठीक है। आ रहा है बात समझ में। अगला क्वेश्चन है, गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट नमूना है। तो गुप्त काल का जो है ये आपका देवगढ़ का 10वां अवतार मंदिर। ये ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का सही क्रम बताइए। तो ये जो होता है बुध होता है, शुक्र होता है, पृथ्वी होता है, मंगल होता है। जैसे अगर ये सूर्य है तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ठीक है। अरे बात समझ में, ऐसे क्रम में बताना था आपको, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आठवां, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो ये जो है सिरोको हवा जो है ऑस्ट्रेलिया में नहीं बहता है, इसलिए ये अलग है, ठीक है। अगला है क्वेश्चन, प्रतिचक्रवात की विशेषता है। प्रतिचक्रवात की विशेषता क्या है, स्वच्छ आकाश। स्वच्छ आकाश हो जाता है प्रतिचक्रवात की विशेषता के कारण, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है कि लोयस का पठार कहाँ है। लोयस का पठार है, क्या है, लोयस का पठार। तो ये पवनकृत है, क्या है, पवनकृत है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में कृषि वस्तुओं के संबंध में न्यूनतम समर्थन मूल्य, प्रापण मूल्य आदि से संबंधित आयोग है। तो ये जो है आपका कृषि लागत और मूल्य आयोग है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। यानी कि देखिए इसमें बताना है आपको कि जो पंचवर्षीय योजना है उसका वर्ष किसमें सही नहीं है। तो ये जो है आपका चौथी पंचवर्षीय योजना जो है ये गलत है, ठीक है। बाकी सब ये तीनों क्या हैं, सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अन्नपूर्णा योजना किस वर्ष क्रियान्वित की गई थी। तो अन्नपूर्णा योजना कब क्रियान्वित की गई थी। तो 2000 में की गई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलवाता है। तो कौन दिलवाता है राष्ट्रपति को जो है शपथ। तो ये जो है आपका उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो हैं दिलाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्या बोल रहा है 15 नंबर क्वेश्चन, बोल रहा है वर्तमान में संपत्ति का अधिकार है एक प्रकार का, क्या है। तो ये जो है आपका विधिक अधिकार हो गया है, ठीक है। ये विधिक अधिकार हो गया है मूल अधिकार से हटाकर, ठीक है। अब बोल रहा है अगला क्वेश्चन कि किस अनुच्छेद में 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार कहा गया। तो ये जो है अनुच्छेद 21A में कहा गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है
संविधान सभा द्वारा जो है, एक मिनट, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी? तो ये जो है आपका जो है 395 अनुच्छेद थे और उस समय 8 अनुसूचियाँ थी, लेकिन अब जो हो गए हैं 395 अनुच्छेद हो गए हैं और 12 अनुसूचियाँ हो गई हैं। ठीक है, आ रहा बस में आज के डेट में। ठीक है, उस समय जब का ये सेट है, उस समय जब था तो ये 8 अनुसूची थी, अब इसको 8 को काट दीजिएगा, यहाँ पे 12 अनुसूचियाँ आ गई हैं। ठीक है, आ रहा बस समझ में। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस भाग को बी.आर. अम्बेडकर के अनुच्छेद 32 के हृदय तथा उसकी आत्मा की संज्ञा दी गई है? तो ये जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है इसमें ऑप्शन सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है एन एरिया ऑफ डार्कनेस किसकी रचना है? तो एन एरिया ऑफ डार्कनेस जो है ये इसके जो है लेखक हैं ये B.S. न्यायपाल हैं। कौन है? B.S. न्यायपाल हैं। ठीक है, अब बात करते हैं अगला क्वेश्चन, मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? तो मूत्र का पीला रंग जो होता है यूरोक्रोम के उपस्थिति के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है जंग से बचने के लिए लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाने को क्यों कहते हैं? तो क्यों कहते हैं? तो इससे इसको कहते हैं गैल्वेनाइजेशन। क्या कहते हैं? गैल्वेनाइजेशन। ठीक है, अगला है रेल की पटरियाँ अपने वक्रों पर किस कारण से बैंक की गई होती है? ठीक है, तो इसमें आपको बताना है, तो ये जो होगा यहाँ पर ये ऑप्शन ए है, रेलगाड़ी भार के क्षैतिज घटक से आवश्यक अपकेंद्री बल प्राप्त किया जा सकता है। दूसरा है रेलगाड़ी के पहिए और पटरियों के बीच किसी भी प्रकार का घर्षण बल उत्पन्न नहीं हो सकता है। तीसरा ऑप्शन जो है आपका रेलगाड़ी के भार क्षितिज घटक से आवश्यक अभिकेंद्रीय बल पर प्राप्त किया जा सकता है, तो रेलगाड़ी अंदर की ओर गिर सकता है। तो ये जो है ऑप्शन सी सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध दुधवा नेशनल पार्क स्थित है कहाँ पर? तो ये जो है लखीमपुर खीरी में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विमुद्रीकरण का अर्थव्यवस्था पर निम्न में से क्या प्रभाव पड़ा? तो ये जो है आपका जो है ए और बी दोनों, यानी महंगाई पर नियंत्रण और डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ावा मिला। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या है? सही है। उत्तर प्रदेश के किस आर्थिक क्षेत्र में सर्वाधिक साक्षरता है? तो किस क्षेत्र में सर्वाधिक साक्षरता है? तो बुंदेलखंड में सर्वाधिक साक्षरता है। ठीक है, अगला ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना कब शुरू की गई? ठीक है, तो ये जो है आपका 2004 में शुरू की गई थी। ठीक है, आ रहा है बात समझ में। अगला है उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल थे, प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो ये जो थे आपके सरोजिनी नायडू थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि बताइए कौन सा लोक संगीत दिए स्थानों से सुमेलित नहीं है? आपको ये बताना है। तो ये जो है आपको बताना है, तो ये बिरहा जो है कानपुर का नहीं है। ठीक है, बिरहा कानपुर का नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर यही जो है सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से पुलिस व्यवस्था में सुधार हेतु श्रेष्ठ उपायों में से कौन है? तो इसमें आपको बताना है, तो ये जो है जनता की समस्या के प्रति संवेदनशीलता व मानवीय व्यवहार, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है तीसरा, बोला है जिले में आपराधिक प्रशासन का प्रमुख कौन होता है? तो कौन होता है? तो बी नंबर जिला मजिस्ट्रेट होता है। निम्नलिखित में कौन अधिकतम ध्वनि प्रदूषण का कारण है? तो जो है आपका जेट उड़ान जो है ध्वनि प्रदूषण का कारण है। घड़ियाल प्रोजेक्ट किस नदी पर स्थापित है?
तो किस नदी पर स्थापित है? तो ये जो है आपका चंबल नदी पर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है पारिस्थितिकी तंत्र खाद्य श्रृंखला का सही अनुक्रम क्या है? तो ये जो है आपका पादप शाकाहारी मांसाहारी घटक है। ठीक है, भूटान देश की राजधानी एवं मुद्रा बताइए। भूटान की राजधानी क्या है? थिम्पू है, और थिम्पू और कहीं नहीं है, तो ये थिम्पू गुलतरम ऐसे भी मार सकते हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रवासी भारतीय दिवस जो है आपका 9 जनवरी को मनाया जाता है। कितने जनवरी को? 9 जनवरी को। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन है, टेलीविज़न की खोज किसने की थी? तो टेलीविज़न की खोज आप लोग को पता होगा ग्राहम बेल ने की थी। कौन किया था? ग्राहम बेल। ऑप्शन नंबर ए सही है। तो आई होप ये सारे क्वेश्चन आपको अच्छे लगे। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अगर हमारे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।